इसको तो मैं बताती हूँ। अंकिता, आगे तुम इतना टाइम दिल्ली में सर आपका ऑर्डर। अंकल जी, आप इस हालत में 10 फ्लोर चढ़कर आए? जी साहब, और क्या करता, मैं तो फोन पे मेम साहब से कहा था कि नीचे आकर ऑर्डर ले लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मैं कंप्लेंट कर दूंगी। अगर मेरी कंप्लेंट हो जाती साहब तो मेरी तो नौकरी चली जाती है साहब, इसलिए मजबूरी थी जैसे जैसे करके ऑर्डर लेकर आया हूँ आपका। साहब मेरे पास और कोई काम तो है नहीं, बस यही नौकरी है जिससे गुजारा करना पड़ता है। तो साहब आपको तो मालूम है टांग खराब है मेरी, तो जल्दी कोई नौकरी भी नहीं देता, बस यही काम करके अपने भी बच्चों का पेट पाल रहा हूँ साहब। ये मेरी मजबूरी है साहब, तो इसलिए डर था कि नौकरी छूट जाएगी। कैसे आया हूँ ये मैं ही जानता हूँ साहब। और साहब आप देख लीजिए कैसे भी करके मैं आपका ऑर्डर लेकर आया हूँ। मानता हूँ देर हो गई मुझसे, लेकिन माफ़ कर दीजिएगा, मेरी शिकायत मत कीजिएगा वरना मेरी जॉब चली जाएगी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब। अंकल जी, हो सके तो हमें माफ कर देना, हम आपकी मजबूरी नहीं समझ सकते ना, इसलिए अगर आप फोन पे मेरे को बता देते कि आपकी ऐसी हालत है तो मैं नीचे ही लेने आ जाता आपसे ऑर्डर। कोई बात नहीं साहब, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता ही रहता है। क्या है कि निकला हूँ, देर सवेर हो ही जाती है साहब, टाइम पर ऑर्डर नहीं पहुँचा पाता ना साहब, तो गालियाँ खानी ही पड़ती हैं। अब आप जैसे लोग कहाँ हैं इस दुनिया, बहुत कम है। कम से कम आप लोग अपनी गलती मान रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। उन्हें लोग तो गलती भी नहीं मानते और माफ़ी नहीं मांगते, बेइज्जती जरूर करते हैं। और साहब कई लोग तो पैसे भी नहीं देते, सब कुछ झेलना पड़ता है साहब। हाँ अंकल जी, लोग ये सोचते हैं कि उनको तो पैसे मिल रहे हैं और वो तो यही काम करने के लिए बने हैं, तो लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और ये बिल्कुल नहीं सोचते कि वो किन हालातों में काम कर रहे होंगे। अगर वो लेट हुए भी हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों लेट आए हैं वो लोग, ये कोई नहीं जानेगा। बस सबको अपनी पड़ी है। क्या करें, पापी पेट का सवाल है। मैम साहब बरना माने तो मेरा गला सूख रहा है, क्या एक गिलास पानी मिल जाएगा? हाँ अंकल, पानी अभी लेके आती हूँ, 1 सेकेंड रुकिए। ये लीजिए अंकल। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति मिल गई।